गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आकांक्षा शेखावत, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा एक बार फिर से आपके साथ जुड़ रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। ये ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, ऑडियो क्लिप्स के थ्रू और आपके पीडीएफ के थ्रू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सेकेंड ऑफ ऑल, कल हमारे जो ऑनरेबल सीएमडी सर हैं उन्होंने आपके साथ में बात की थी रिगार्डिंग ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है उसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संदेश उन्होंने आपके नाम पे दिया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो संदेश की जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपने अनुसरण किया होगा, उनको लागू करना शुरू कर दिया होगा और आप इस परिस्थिति के अंदर आप अपना जो भी योगदान है वो योगदान दे रहे होंगे। हमारा सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क का कल हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी। वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी का कल जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने बात की थी वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, किस तरीके से वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन एक दूसरे से अलग है, डेफिनेशन आपकी क्या कहती है और ट्रिब्यूनल के द्वारा किस तरीके से वाइंडिंग अप का प्रक्रिया को किया जाता है। हमारा जो वाइंडिंग अप है उसको मेनली हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज कौन सी होगी? एक हो गया आपका कंपल्सरी वाइंडिंग अप, अनिवार्य समापन जिसे हम लोग कहते हैं, जो कि किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिब्यूनल के द्वारा किया जाता है। उसके बाद होता है आपका वॉलेंटरी वाइंडिंग अप। वॉलेंटरी वाइंडिंग अप आपका चला जाता है जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 है उसके अंदर। उसके अलावा होता है इनएबिलिटी टू पे डेट्स, तो ये भी किसके अंदर चला जाता है? ये भी हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 है उसके अंदर ही चला जाता है। तो हमारा जो कंपनी अधिनियम है, कंपनी अधिनियम 2013 है, उसके अंतर्गत हम कौन सा वाइंडिंग अप पढ़ते हैं? उसके अंदर हम वाइंडिंग अप पढ़ते हैं कंपल्सरी, अनिवार्य समापन। ठीक है, अनिवार्य समापन के बारे में कल हम लोगों ने ट्रिब्यूनल का जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में बात की थी। आज हम लोग शुरू करेंगे कि किस तरीके से जो हमारा कंपल्सरी वाइंडिंग अप है उसकी प्रक्रिया ट्रिब्यूनल के द्वारा की जाती है उसके बारे में। पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो ट्रिब्यूनल है वो स्टार्ट कर सकता है डिसोल्यूशन के बारे में, इसके लिए ट्रिब्यूनल को क्या मिलते हैं? अधिकार मिलते हैं। जो हमारा कंपल्सरी ट्रिब्यूनल है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब याचिका दायर की जाती है, जब ट्रिब्यूनल को प्रार्थना पत्र मिलता है उसी तारीख से आपका जो कंपल्सरी वाइंडिंग अप है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल दोनों पक्षकारों की बात सुनने के लिए एक तिथि उन लोगों को दे सकता है जिस तिथि के ऊपर दोनों पक्षकार आ गए। दोनों पक्षकार कौन हो गए? एक तो जो हमारा पिटिशनर है जिसने पिटिशन फाइल की है और दूसरा कौन हो गया? कंपनी। दोनों पक्षकार आके क्या कर सकते हैं? उस निश्चित तिथि के ऊपर अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। इसके बाद ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास कर सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ट्रिब्यूनल होता है वो पिटिशन रिसीव करने के 90 डेज के अंदर ही उसे क्या करना होता है? ऑर्डर पास करना होता है। 90 डेज के जो टाइम पीरियड है, 90 डेज के अंदर ट्रिब्यूनल को ऑर्डर पास करना होता है। अब क्या क्या ऑर्डर ट्रिब्यूनल दे सकती है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? जो पिटिशन है उसको डिसमिस कर सकती है, खारिज कर सकती है विद और विदाउट कॉस्ट, या तो खर्चे के साथ या खर्चे के बिना वो उसको डिसमिस कर सकते हैं, खारिज कर सकती है। नोट्स बनाते रहिए अपने साथ साथ में। उसके बाद में है ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? ट्रिब्यूनल इंटरिम ऑर्डर दे सकती है। ट्रिब्यूनल अगर उचित समझे तो वो क्या कर सकती है? वो एक अंतरिम आदेश पास कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में क्या कर सकती है? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर। ट्रिब्यूनल एक प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर सकती है। अगर ट्रिब्यूनल को सही लगता है तो वो क्या कर सकती है? एक प्रोविजनल लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कर सकती है फॉर द वाइंडिंग अप प्रोसेस। ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है? ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकती है। ठीक है, आदेश दे सकती है कंपनी को वाइंड अप करने का। और ये जो हमारा 5th पॉइंट है इसके अंदर ट्रिब्यूनल को एक तरीके से कही जा सकते हैं कि जो वाइंडिंग अप से रिलेटेड जितनी भी शक्तियां हैं वो दे दी गई हैं। एनी ऑर्डर एज इट थिंक्स फिट, जो ट्रिब्यूनल सही समझे वैसा कोई भी उचित आदेश ट्रिब्यूनल जारी कर सकती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ट्रिब्यूनल को क्या कर दिया है? सारी की सारी पावर्स दे दी गई हैं विद और विदाउट कॉस्ट,
खर्चे के साथ या खर्चे के बिना। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे एक और चीज़ के बारे में कि अगर मान लीजिए ट्रिब्यूनल सही समझता है, अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि उसने समापन करने के बाद में ट्रिब्यूनल को किसी भी दूसरे पक्ष की तरफ से या फिर जो लिक्विडेटर होता है उसकी तरफ से अगर ये ट्रिब्यूनल को एक सबमिट की जाती है, एक फॉर्मेट सबमिट किया जाता है जिसमें ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है, एक आवेदन के तहत ट्रिब्यूनल को ये लगता है कि वाइंडिंग अप की प्रक्रिया को वो ख़त्म करना चाहती है, तो वो वाइंडिंग अप की प्रक्रिया को क्या कर सकती है, ज़ीरो डिक्लेयर कर सकती है। ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो वाइंडिंग अप की जो प्रक्रिया है उसको ज़ीरो डिक्लेयर कर सकती है। कब तक? समापन के आदेश के 2 वर्ष के अंदर अंदर, 2 साल के अंदर अंदर उसको ये ऑर्डर वो देने का अधिकार उसके पास होता है। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे समरी प्रोसीजर के बारे में। जो हमारी लिक्विडेशन है, समापन है, उसकी संक्षिप्त प्रणाली क्या होती है। संक्षिप्त प्रणाली के अंतर्गत बेसिकली जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल को यहाँ पे रियायत दी गई है। संक्षिप्त प्रणाली किस किस को दी जाती है, संक्षिप्त प्रणाली पहले देख लेते हैं किसको दी जाती है, फिर उसके बाद हम लोग इसकी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। संक्षिप्त प्रणाली दी जाती है टू द कंपनीज विथ एसेट ऑफ बुक वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। ऐसी कंपनियां जिनकी पुस्तक मूल्य 1 करोड़ से अधिक ना हो या फिर जो भी निर्धारित श्रेणी है उस निर्धारित श्रेणी के अंतर्गत हो, प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी, ठीक है, उसके अंतर्गत हो, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, उनके लिए संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अब यहाँ पे हमारा ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इसके अंदर है अमेंडमेंट ऑफ 2020, जो हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का 2020 का अमेंडमेंट है, जो कि अभी बहुत ही रिसेंटली लागू हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। उसके अंतर्गत यहाँ पे और कंपनियां भी सम्मिलित कर ली गई हैं जो कि क्या कर सकती हैं, जो कि ये समरी प्रोसीजर के अंतर्गत आती हैं। कौन कौन सी हैं, नोट डाउन करते जाइए। पहली है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विथ टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट नॉट एक्सीडिंग 25 लाख। ऐसी कंपनियां जिनका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 लाख से अधिक का नहीं है। दूसरा, आउटस्टैंडिंग लोन नॉट मोर देन 50 लैक्स। ऐसी कंपनियां जिनका आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 50 लाख से अधिक का नहीं है। टर्नओवर नॉट मोर देन 50 लैक्स। ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर 50 लाख से अधिक का नहीं है। या फिर ऐसी कंपनियां जिनकी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से अधिक नहीं है, वो भी अब इसी श्रेणी के अंदर समरी प्रोसीजर के अंदर इंक्लूड कर ली गई हैं। इस अमेंडमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ट्रिब्यूनल के ऊपर से भार हटाया जाए। ठीक है, ट्रिब्यूनल के ऊपर जो भार है उस भार को कम करने के लिए ये कंपनियों को भी क्या कर लिया गया है, जो हमारा समरी प्रोसीजर है इस समरी प्रोसीजर के अंदर शामिल कर लिया गया। अब समरी प्रोसीजर होता क्या है, ऑर्डर आया हमारा, ऑर्डर आने के बाद में जो आपकी केंद्र सरकार है क्या करेगी, अपॉइंट करेगी लिक्विडेटर को। ठीक है, अब ये लिक्विडेटर क्या करेगा, ये लिक्विडेटर 30 डेज के अंदर ये सबसे पहले क्या करेगा, ये लिक्विडेटर कंपनी की जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में ले लेगा। ठीक है, इसके बाद में 30 डेज के अंदर ये अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। किसके पास में ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, केंद्र सरकार के पास में। ठीक है, 30 दिन के अंदर इसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। और अगर केंद्र सरकार संतुष्ट है तो केंद्र सरकार क्या कर सकती है, तो केंद्र सरकार कंपनी के समापन का आदेश, कंपनी का समापन कर सकती है। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका अमेंडमेंट है इसके बाद में ये कंपनीज भी इंक्लूड कर ली गई हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन को हम का इफेक्ट किस किस के ऊपर होता है, समापन के आदेश का प्रभाव क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज़ है जब हमारे समापन का आदेश मिल जाता है तो उसकी जानकारी रजिस्ट्रार और जो हमारा सरकारी लिक्विडेटर होता है उसको दे दी जानी चाहिए। कब तक, 7 दिन के अंदर अंदर, 7 डेज के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है टू फाइल कॉपी ऑफ ऑर्डर टू रजिस्ट्रार। जो रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रार के पास जो हमारा ऑर्डर होता है, जो हमारा वाइंडिंग अप का ऑर्डर होता है, उसकी एक प्रति फाइल करनी अनिवार्य होती है। और इसके लिए आपके पास में कितना समय है ये करने के लिए, ये है आपके पास में 2 वीक्स का
टाइम, ठीक है, 2 वीक के अंदर अंदर करना ज़रूरी हो जाता है। फिर उसके बाद में है एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय, कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं उनका जो कार्यकाल होता है, जो नौकरी होती है, उसको समाप्त करना। फिर सूट स्टेट्स, अगर मान लीजिए कंपनी के खिलाफ किसी भी तरीके की वैधानिक कार्यवाही चल रही है तो उस वैधानिक कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है और इसके बाद में आदेश आने के बाद में कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके की वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती है। फिर है क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटर्स, जो कंपनी के लेनदार होते हैं और जो कंपनी के अंशधारक होते हैं उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाता है बाय द कंपनी समापन के लिए, ठीक है, उनको संयुक्त आवेदन पत्र की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। फिर उसके बाद में है लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर अथॉरिटीज़, जो कंपनी के संचालक होते हैं या फिर कंपनी के जो अन्य अधिकारी होते हैं उनकी क्या लायबिलिटी होती है, जिस दिन तक ऑर्डर आया, ठीक है, डेट जो है आपकी ऑर्डर की, उस दिन तक की कंपनी की जितनी भी बुक्स हैं वो सारी की सारी बुक्स क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। पूरा का पूरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी का, जो भी कंपनी की एंट्रीज हैं, बैलेंस शीट है, सब की सब क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ये किसकी जिम्मेदारी बन जाती है, ये डायरेक्टर्स की और अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी बन जाती है। तो ये जो हमारा सेशन है इसके अंदर हम लोगों ने बात की है ट्रिब्यूनल के पावर्स के बारे में और समरी प्रोसीजर के बारे में। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उस नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे लिक्विडेटर के बारे में कि लिक्विडेटर कौन होता है, लिक्विडेटर की ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं और लिक्विडेटर को के कर्तव्य क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी होम, बी सेफ, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स पाने के लिए। और एक चीज़ बार बार मैं बोलती आपको जा रही हूँ कि आप लोग जो आपके ये वीडियो लेक्चर्स है इनके साथ साथ में जैसे क्लास में नोट्स बनाते हैं उसी तरीके से आप नोट्स बनाते जाइए और अपनी क्वेरीज को सॉल्व आउट करते जाइए। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू।